किराए के घर में एक कमरे में 2 महिलाएं और 1 पुरुष डेड बॉडी मिली है। ये सभी व्यक्ति मूक बधिर हैं। प्रयागराज से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। पुराने शहर के शाहगंज थाना क्षेत्र में एक कमरे के अंदर पति पत्नी और एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। तीनों के शव खून से लथपथ हालत में बिस्तर पर मिले। खास बात यह है कि तीनों बोल और सुन नहीं सकते थे। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। प्रयागराज के शाहगंज थाना क्षेत्र के गढ़ी कला मोहल्ले में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक किराए के कमरे में 3 लोगों के शव मिलने की सूचना मिली। मृतकों में पति, पत्नी और एक महिला शामिल है। तीनों के शव बिस्तर पर खून से लथपथ पड़े मिले। सुबह कमरे का दरवाज़ा आधा खुला देखकर पड़ोसियों को शक हुआ। अंदर झांकने पर तीनों की लाशें देखकर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस, फॉरेंसिक टीम और आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मकान मालकिन सुशीला देवी ने बताया कि मृतक दंपति पिछले 6 महीनों से उनके यहाँ किराए पर रह रहे थे और कबाड़ बीनकर अपना गुजारा करते थे। दोनों मूक बधिर थे और इलाके के कबाड़ कारोबारी को सामान बेचते थे। उन्होंने बताया कि सोमवार को एक महिला उनसे मिलने आई थी। महिला को पहले कभी नहीं देखा गया था, लेकिन रिश्तेदार समझकर किसी ने उससे पूछताछ नहीं की। सुबह जब घटना का पता चला तो सभी हैरान रह गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए और तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मकान मालकिन के बेटे पंकज को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और मृतकों की पहचान तथा हत्या के कारणों की जांच कर रही है। डीसीपी सिटी ने बताया कि किराए के कमरे में 2 महिलाओं और 1 पुरुष का शव मिला है। प्रारंभिक जांच में सभी के मूक बधिर होने की जानकारी सामने आई है। फिलहाल सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही हत्या की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस हर एंगल से इस ट्रिपल मर्डर की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। आज सुबह सूचना मिली कि थाना शाहगंज क्षेत्र के अंतर्गत लीडर रोड के पास गढ़ी सराय मोहल्ले में एक किराए के घर में एक कमरे में 2 महिलाएं और 1 पुरुष डेड बॉडी मिली है। वहां पर उच्च अधिकारी के गण के द्वारा मौके पर पहुंचा गया और जांच पड़ताल भी की गई। फील्ड को यहाँ पर मौके पर बुलाया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है। प्रथम दृष्टया सामने आया है कि ये सभी व्यक्ति मूक बधिर हैं और इनके प्रथम दृष्टया इनमें आपसी झगड़े में ही इस घटना को अंजाम देना पाया जा रहा है। इसके अलावा एक लोग कूड़ा बीनने का कार्य करते थे और मकान मालकिन भी इनकी आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश नहीं कर पा रही हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और जैसे इसमें अन्य तथ्य कोई सामने आएगा तो उस बारे में अवगत कराया जाएगा। 11 बजे रात में हम सोए उठे हैं। 11 बजे रात सोए 11 बजे रात सवेरे ये लोग उठ के कबाड़ वबाड़ बिनने जाते थे। 5 बजे उठते थे तो हम उठे 6 बजे, तब ये उठा नहीं रहा गूंगी। तो हम कहे कि लोग काहे नहीं उठे, तभी बेर हो गए। जब गए देखे तो दरवाजे इनकर खुला। जब हुआ से हम आए तो हम सबसे कहने लगे अगल बगल, हम कहे कि थाने फ़ोन कर दो। अब इन लोग के का भा कैसे का भा ये लोग मारे पड़े हैं, तो हम फ़ोन करावा सर। कितने लोग उसमें कमरे में रहते थे? 2 जने, मियाँ बीवी बस। तो तीसरी कल आई सर। हमका देखे नहीं कि कहाँ से आई, कौन ही हमको नहीं जानते। तो क्या इनके कमरे में दरवाजा बंद नहीं? दरवाजा सर दरवाजा है, खुला था दरवाजा। नहीं ये लोग सोते थे तो इनका 9 बजे इनका दरवाजा बंद हो जाता रहा। मकान किसका है? मकान हमारा सर। तो कितने किराए दी थी आपको? 2000 देती थी। कितने लोग रहते हैं? 2 जने। और कोई किराएदार है? हाँ ऊपर हैं और वो अपना स्टेशन में वही टॉफी बिस्कुट और पता नहीं का सब बेचते, गाड़ी गाड़ी बेचते हैं बस। तो क्या लग रहा है कि किस वजह से हत्या की गई होगी? इतने दिनों तक आपके घर में रहे हैं, कौन किसका आना जाना था? कौन लोग? सर कोई के आना जाना इनके घर में नहीं रहता। अब अपन सड़क पे अपना बात करती रही हूँ। इशारा से तो नहीं बता सकती, बोल नहीं सकती थी इशारे से। अब किससे का बात भाई का नहीं, अभी तो हम नहीं बोलती होती तो कुछ पता चलता। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग ऐसे कमाते खाते रहे, कबाड़ बिनते रहे। अभी इनका घर दुआर नहीं रहा है। कैसे आपने बिना किसी के आईडी के कैसे आपने अपने घर में? सर ऐसे वो हाँ
कहने लगी दे दिए कमरा खाली रहा। ये लोग पहले झुक गिना के इधर उधर रहते थे, तो नहीं रहा जगह, तो कहने लगे हमारा कमरा खाली रहा, दे उम्र दिए। क्या थी इन दोनों की? गूंगी उम्र तो कम से कम 50 साल से कम न रही हो। और गूंगे? अब गूंगों को वही समझ लीजिए। ये तीसरी महिला कौन सी? तीसरी महिला आई वो? सर उनको हम नहीं जानते। कितने लोग किराए पे दिया आपने मकान? ये एक ऊपर थे और ये गूंगी गूंगा। गूंगी गूंगा के अलावा हाँ हाँ, तो ऊपर रहते हैं, तो टाफी उपी। ये महिला कब आई? ये कल हम इनको सर देखा है। पता नहीं, बचपन से मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा सपना अधूरा रह भी जाए तो यहाँ किसे फर्क पड़ता है? दीदी मुझे फर्क पड़ेगा, बहुत मजा आएगा। तेरी तो अरे 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 ऐसे कैसे मेरी गुड़िया का सपना अधूरा रह जाएगा? वो तो सबसे बड़ी डॉक्टर बनेगी। बाबा, उसके लिए घर से दूर जाना पड़ता है। और अगर मैं कहूँ अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, तो आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए नीट और जेईई की तैयारी अब हमारे घर के पास। अब हमारी बिटिया भी डॉक्टर बनेगी और हमारे शहर का नाम आकाश तक पहुँचाएगी। बाबा बाबा, मैं भी आकाश से तैयारी करके इंजीनियर बनूंगा। आकाश इंस्टीट्यूट लेके आए हैं 36 सालों के तजुर्बे के साथ नीट और जेईई की शानदार तैयारी का मौका अब आपके घर के पास, आपके अपने शहर में।